हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और ये क्लास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये चाहे आप +1 के स्टूडेंट हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो या यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एचटेट के लिए कर रहे हो, उन सब के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें से 100% एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमें मालूम है कि इंडिफरेंस कर्व का जो रूल है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाता है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और एमआरएस को चेक करना चाहते हैं वो आई बटन की हेल्प से या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उससे डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन की प्रॉपर्टीज जो है उसका स्लॉप डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। तो यस, इट्स ट्रू। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारी इस तरह से लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये लेफ्ट से, दिस इज लेफ्ट साइड और इस तरह से राइट साइड की तरफ टर्न हो रहा है और साथ के साथ हम इसके अंदर कहते हैं कि ये डाउनवर्ड जाता है। तो ये देखिए, ये अपवर्ड एरिया था और इस तरह से इस साइड से डाउनवर्ड जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि दिस स्लोप इज डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वन है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्लास ली थी और उसके अंदर हमने बोला था कि आईसी कर्व जो होती है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होती है। बट मैंने इसके अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कांस्टेंट, डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस पे इंडिफरेंस कर्व्स बनाना सिखाया था, जिसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमारी कर्व जो होती है आईसी कर्व कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स का मतलब ये झुकी हुई है, ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ठीक है। जब हमारा कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट गई थी, लेफ्ट टू राइट थी और डाउनवर्ड थी। बट जब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था तो क्या शेप थी? कनकेव शेप थी, मींस ओरिजिन से थोड़ी उभरी हुई थी। बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की कर रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व में हमारी अजम्पशंस में भी होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग रेट से होता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये बोल दिया कि कन्वेक्स से है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये मैं आप सबको अपनी क्लास एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में समझा चुकी हूँ। तो इसका मैं लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है कि टू आईसी नेवर टच और इंटरसेक्ट। अगर मान लीजिए कल जैसे मैंने आपको आईसी मैप समझाया था, इंडिफरेंस कर्व मैप, तो इंडिफरेंस कर्व मैप के अंदर मैंने आपको नंबर ऑफ आईसी कर्व समझाई थी। बट आपने ये चेक किया होगा कि कोई भी आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है इस तरह से बन रही थी। ठीक है, बट ऐसी कर्व हमने नहीं देखी है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आईसी कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट और नेवर टच, वो टच भी नहीं करती है कभी भी। मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ, जैसे ये मैंने आईसी कर्व बनाई है तो कोई भी आईसी कर्व इस तरह से उसको टच करती हुई नहीं जा सकती है। अब ये टच बजट लाइन के अकॉर्डिंग होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगी। और इसके अंदर कि इस तरह की पोजीशन कभी भी नहीं हो सकती है कि आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना ही एक दूसरी कर्व को टच कर सकता है। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नेक्स्ट वन है हाई आईसी हाई सेटिस्फेक्शन। जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, आईसी कर्व 1, आईसी 2, IC3 और IC4। तो स्टूडेंट्स, ये आईसी कर्व से मान लीजिए मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितनी ले सकते हो, यहाँ पे इस H पॉइंट पे है। तो नेक्स्ट IC2 कर्व जो बन रही है उस पे मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज ए कंपैरिजन टू H पॉइंट। तो जैसे जैसे आईसी कर्व्स हाई लेवल पे जा रही है,
आपकी सेटिस्फेक्शन भी जो उससे लोअर कर्व्स बन रही है उसके कंपैरिजन में हाई होती है। मींस IC1 कर्व जो है उसकी सेटिस्फेक्शन लेस है एज ए कंपैरिजन टू IC2, लेस IC3 एंड लेस IC4। इसका मतलब IC4 से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। नेक्स्ट वन है neither touches x axis nor y axis। स्टूडेंट्स IC कर्व जो होती है वो कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस को टच नहीं करती है। ये देखो मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ IC कर्व्स, मैंने कभी भी IC कर्व को ऐसे बनाया है? ऐसे नो, कभी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जिससे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा 0 बन जाए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि IC कर्व्स में हमें कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, अदरवाइज तो हम उसको परचेज ही नहीं करेंगे ना। तो इसलिए मार्जिनल जो IC कर्व्स हैं वो कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस को टच नहीं करती है। नेक्स्ट वन है नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, बट IC कर्व्स अब मैं बना रही हूँ, ये देखिए। अब आप कह दोगे कि मैम ये इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल होता है, बट ऐसा नहीं है। कई बार आपकी IC कर्व्स पैरेलल नहीं होती है। ऐसा क्यों? जैसे मैं एक यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जैसे ये इस तरह से IC कर्व्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे एप्पल्स की डिमांड है और ये हो गई है ऑरेंज की, कि एप्पल की डिमांड तो हम लिमिटेड है, बट ऑरेंज की डिमांड हम हर टाइम पे आपकी हर कंजम्पशन पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इट मींस ऑरेंजेस की डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, तो ये तो IC कर्व्स में चेंज आ रहा है। बट एप्पल में हमने कांस्टेंट रखा है या फिक्स्ड है हमारी, तो इसलिए एप्पल की जो कंजम्पशन है वो फिक्स्ड ले रही है। इसी तरह से सेम हम ऑरेंजेस की भी कर सकते हैं, जैसे ये ले लीजिए इस तरह से, कि अब ये पैरेलल तो नहीं है ना, बट ये कभी भी एक दूसरे को, सॉरी बेटे, ये यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी की है, इसलिए ये हम टच नहीं लिख सकते। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से होगा, डिफरेंस होगा। मैंने ये बोला कि ये पैरेलल नहीं हो सकती है, तो हमने यहाँ पे तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने हायर डिफरेंस कर दिया है। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं कि IC कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट, इसलिए हम इसको यहाँ पे मैच नहीं करेंगे कि ये IC कर्व्स कभी भी टच नहीं कर सकते और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो हमें उस रूल को भी फॉलो करना होगा और ये रूल भी हमें फॉलो रखना होगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल ही होगी। कुछ माइनर डिफरेंस एप्पल का है और इधर ऑरेंजेस में वो हाई कंजम्पशंस कर रहे हैं। इसी तरह से ऑरेंजेस की उनकी लो कंजम्पशंस है, जबकि एज ए कंपैरिजन टू ऑरेंज एप्पल की उनकी हायर कंजम्पशन है। तो इस तरह से ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी और प्रॉपर्टीज को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एस्टेट कॉमर्स वालों के लिए या मैं नेट वालों के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ और मैं ये लिख देती हूँ, सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, बट मैंने इस कन्वेक्स की जगह ये लिख दिया कि कनकेव है, ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आपको अब मैं ये बोल देती हूँ कि इसमें से बताइए कुछ डिफरेंट है, कुछ रॉन्ग है, या आप ये कह देते हो IC कर्व टचेस, IC टचेस x एक्सिस और y एक्सिस। और अब मैंने कुछ कॉम्बोज दे दिए कि बताइए कौन सी इसमें से बिल्कुल करेक्ट है या कौन सी रॉन्ग है। तो एक कॉम्बो बन जाता है कि ये वाली और ये वाली का, कि ये जो कॉम्बो है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ IC कर्व का रॉन्ग है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें पजलनेस दिखाते हैं, बाकी हमें आता सब कुछ होता है। तो आज की वीडियो के अंदर आप ये वाली क्लास पूरी अपनी समझिए, इम्पोर्टेंट है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।